ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4 है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है। इसको सॉल्व करना है कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, देखते हैं लोग इसको भी। फिर क्या करना है, दोनों इक्वेशन में कोई एक इक्वेशन पकड़ना है। मेरा मन कर रहा है इक्वेशन 1 को पकड़ने का, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 दोनों में से। अब इक्वेशन 1 में दो वेरिएबल, फिर अपना चॉइस है, किसी वेरिएबल को रोक सकते हैं लेफ्ट साइड में, तो x को रोक लेते हैं लोग। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा हम लोग पास, बाकी सबको राइट साइड ले चलते हैं। तो इधर -4 है तो उधर जाके +4 हो जाएगा, और इधर +2y है तो उधर जाके -2y हो गया। यानी इक्वेशन 1 से हम लोग पास रिजल्ट आ गया है x इक्वल टू 4 - 2y, यानी x जो है 4 - 2y के इक्वल है। जब इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकेंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और x के जगह पे लिखेंगे 4 - 2y। ठीक है, तो लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 4 - 2y इन इक्वेशन 2। फर्स्ट वाले इक्वेशन से रिजल्ट आया तो इसको सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सेकेंड वाले इक्वेशन में क्या है, 2x, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे लिखना है 4 - 2y। x के जगह पे लिखा गया 4 - 2y। फिर क्या है, फिर है प्लस 4y -12 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करा जाएगा, तो 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 - 2y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y, फिर यहाँ +4y -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा, देखा जाएगा तो -4y से +4y, यहाँ भी वेरिएबल वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 8 - 12, जो कितना हो जाएगा -4, तो -4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, -4 इक्वल टू 0। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फर्क ये है, वहां भी वेरिएबल कैंसिल हो गया था, लेकिन वहां पे जो वेरिएबल कैंसिल होने के बाद जो रिजल्ट आया तो वो था 9 इक्वल टू 9, जो ट्रू है, 9 तो 9 के इक्वल होगा। यहाँ वेरिएबल कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ रिजल्ट आ गया -4 इक्वल टू 0, जो पॉसिबल ही नहीं है कि -4 0 के इक्वल हो जाए। यानी y का यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लें, -4 तो 0 के इक्वल होगा ही नहीं। ये जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, ये पुट करने के बाद इस इक्वेशन में सिर्फ y वेरिएबल ही तो बचा था, तो यहाँ y तो कैंसिल हो गया, यानी y के जगह पे अब कोई भी रियल वैल्यू रखते तो -4 0 के इक्वल थोड़े होगा। यानी y का कोई भी ऐसा रियल वैल्यूज नहीं है जिसके लिए -4 इक्वल टू 0 हो जाए। तो लिखा जाएगा सिंस इट इज नॉट ट्रू फॉर any real values of y, क्योंकि इस इक्वेशन में y ही तो कैंसिल हुआ है, इसीलिए लिखा गया इट इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ y। किसी भी रियल, कोई भी y का रियल वैल्यूज के लिए -4 जो है 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो जब कोई भी y का रियल वैल्यू मिला ही नहीं, तो जब कोई भी y का रियल वैल्यू नहीं मिला, तो यहाँ फिर हम लोग y के जगह पे कोई भी रियल वैल्यू नहीं रखेंगे, तो x का भी कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। यानी x एंड y का कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा गया सिंस इट इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ y, देयरफॉर नो सॉल्यूशन फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, नो सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा x एंड y का वैल्यू नहीं मिला जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं लोग, उसमें से 3 टाइप का रिजल्ट आया। एक तो आया, सबको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे थे, तो आई होप सबको ही सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख गया होगा कि कैसे कर रहे हैं लोग। ठीक है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ रहे हैं लोग, उसमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखा जा रहा है और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दिया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जा रहा है। ठीक है,
अगर तो इतना समझ आ जाने के बाद क्या करना है, सब किसी को बुक में बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, इक्वेशन मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, उसको ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेगा लो तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो अपने से तो बहुत सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सॉल्व कर ही लेगा लोग, ठीक है। तो अब ज्यादा इसमें क्वेश्चन सॉल्व कराने का जरूरत नहीं है, साइमल्टेनियस मेथड सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड तो सब कोई सीख ही लिया होगा। इसमें अगर बात करा जाए तो 3 रिजल्ट आया हम लोग पास, एक सॉल्व करा गया था, तो पहला रिजल्ट ये आया था कि एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, एक्स एंड वाई का एक ही वैल्यू मिल रहा था जो दोनों इक्वेशन मतलब एक ही पेयर में जो वैल्यू मिल रहा था जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन मिल रहा था। सेकेंड रिजल्ट में ये देखा गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया, क्या मिल गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया। थर्ड में ये देखा गया नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अगर इतना समझ आ गया सब किसी को कि अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा उसको सॉल्व करना है तो 3 कंडीशन हो सकता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाए, या नो सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। वो तो सॉल्व करने पे पता चलेगा। इसको चेक करने का ये जो लिखा गया रिजल्ट ना, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्ड में बात करेंगे लोग, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करें हम लोग, और वहां से 3 चीजें गौर करा गया तो 3 चीजें समझ आया है कि या तो एक बार यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकता है, या नो सॉल्यूशन यानी कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिटेल्ड में बात करने वाले हैं, लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख रहे थे लोग। तो फर्स्ट जो मेथड था साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको डिस्कस कर लिए लोग, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोई जरूरत नहीं है, अब खुद से सॉल्व प्रैक्टिस कर लेगा लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय रहेगा।